बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजिज़े तब होते हैं जब अल्लाह पे किया हुआ भरोसा हर तरह के वसवसों से पाक हो जाए। शैतान हमेशा तुम्हें तुम्हारे डर से डराता है। वह तब तुम्हारे जहन में वसवसे डालता है जब तुम मौजिज़ों के सबसे ज़्यादा करीब होते हो, क्योंकि तब अल्लाह तुमसे राज़ी हो चुका होता है, और जो अल्लाह को पसंद आ जाता है वह उसे पसंद नहीं आता। इंसान समझता है सब कुछ उसके हाथ में है, वो जो चाहे कर सकता है, जबकि वह तो एक सांस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता। अल्लाह आपके टूटे हुए हिस्से को बहाल कर सकता है और इसे किसी बड़ी चीज़ में तब्दील कर सकता है। बस आपको ईमान की ज़रूरत है, और जब वह तुम्हारी दुआओं पे राज़ी हो जाता है तो ये नहीं देखता कि दुनिया इस चीज़ पर मुतमईन है या नहीं, और ना उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि उस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरें अपने आप खुल जाती हैं। अल्लाह दिलों में रहता है, वहीं जहाँ दुआएं रहती हैं। तो फिर पुकारो उसे, आवाज़ लगाओ उसे, वह सुनता है, वो ज़रूर सुनेगा। ख्वाहिशात झुकाती है, दुनिया की उल्फतें इबादत करवाती है। खुदा की एक नहीं सुनते और मुकद्दर से शिकवे हज़ार करते हो। कुछ गलतियों के खामियाजे नस्लों को भुगतने पड़ते हैं। सोच कर किया करो जब किसी का दामन दागदार करते हो। अल्लाह कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता, और ना ही वह तुम्हें बिना मकसद के यहाँ तक लाया है। वह अगर इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वह तुमसे राज़ी हो जाए। यूँ हार मानने से नहीं मिलती मंजिलें, उन का फासला खुद तय करना पड़ता है। हमेशा बोलना नहीं पड़ता, तुम्हारे आंसू भी अल्लाह से बातें करते हैं। और कुछ लोगों को वह मूसा अलैहिस्सलाम की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ़ें देता है, आज़माता है, इंतज़ार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर के दरमियान से रास्ता निकालता है। उन्हें फ़िरौन जैसों से महफूज रखता है, पाकीज़ा हमसफ़र अता करता है और उनके ज़िक्रा को अमर कर देता है। किसी ने कह दिया कि लाडलों को तकलीफ़ें नहीं मिलती, उन्हें तो फ़िरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफ़ें तो सबको मिलती हैं, मगर उसके हिस्से में ज़्यादा आती है जो महबूब होता है। अल्लाह हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते जाओ। चीज़ें देता है तो कबूल करो, और वापस ले लेता है तो राज़ी हो जाओ। बड़ी से बड़ी और आसान फ़कीरी यही है कि हमें अल्लाह का हर फ़ैसला मंजूर है। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रज़ा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वह तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम इनकी इल्तिजाएं लेकर बार बार उसके रूबरू हो जाओ। वह अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वह कभी भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए उसे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुँच कर रहेगा। वो जानता था कि तुम मांगने के बाद शक में रहोगे, इसलिए इसने कुरान में ये बात लिख दी है कि मुझसे मांगो, मैं ज़रूर कबूल करूँगा, ताकि जब जब तुम पढ़ो तो सुकून हासिल करो। बेशक वह बेनियाज है, बेशक वह नींद और ऊँग से पाक है, बेशक वह समी व अलीम है। फिर कैसे हो सकता है वो हमारी दुआ नज़रअंदाज कर दे। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम
اس سے جڑ نہیں جاتے، وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس پہ تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم خود میں یعقوب علیہ السلام جیسی تڑپ دکھانی پڑتی ہے، تبھی تو زمزم ملتا ہے۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔